राधे राधे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए, करवा चौथ की जो पूजा होती है उसमें आपको 16 श्रृंगार अवश्य रूप से करना है, क्योंकि ये जो पूजा होती है, जो व्रत होता है, वो सुहाग का होता है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए ये सुहागिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं। तो ये जो व्रत है, इसका संकल्प है वो सुबह ले लिया जाता है और पूजा जो है वो शाम को की जाती है। गोधूली बेला में या प्रदोष काल में आप पूजा कर सकती हैं। बहुत सारी जगह दोपहर में भी पूजा हो जाती है, तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप समूह में पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले कर रहे हैं तब भी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। करवा कैसे फेरना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो देखिए, ये जो पूजा है उसका जो तिथि है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पूजा है, ये जो व्रत है, वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। यानी कि जो तिथि होती है, चौथ जो होती है, वही उसी की पूजा की जाती है। तो इसमें चौथ की पूजा के साथ साथ, यानी करवा माता की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक करवा ले लेंगे। मैंने एक यहाँ मिट्टी का करवा लिया है। अगर आपके पास धातु का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मिट्टी का है तो ध्यान रखिएगा, इसका विसर्जन आपको बाद में जरूर करना है। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ जल भर लिया है। इसमें थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल जो है साबुत, वो हमें डालना है और एक चांदी का सिक्का डालना है। चांदी का सिक्का हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसी करवे से, इसी लोटे से बाद में चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। तो हम जब चांदी डालते हैं तो चांदी का तत्व उसमें आ जाता है, जब हम उससे चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास हो तो जरूर उसमें लोटे में डाल दीजिएगा, क्योंकि चंद्र देवता को सभी चीजें सफेद सफेद बहुत प्रिय होती हैं। इसका देखिए, हमने इसके ऊपर एक कटोरी या प्लेट रख देना है और यहाँ पर मैंने एक अलग से एक और करवा रखा है, क्योंकि अगर आप अकेली पूजा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 करवे रखने होंगे। एक करवे को हम माता पार्वती का मानकर रखते हैं, इससे कि हम उन्हीं से अदला बदली कर लेते हैं जब हम करवे को फेरते हैं। तो उसमें मैंने गेहूं डाला है, आप उसमें मिठाई डाल सकते हैं। किसी के यहाँ पर जो चिवड़ा होता है वो भरते हैं, किसी के यहाँ पर जो पूड़ी होती है, गुलगुले होते हैं, वो भर जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं, जो भी हो उसको बस खाली नहीं रखिएगा, कुछ ना कुछ उसमें भर दीजिएगा। अब हमने देखिए अलग से एक यहाँ पर बेले में, यहाँ पर कटोरे में गेहूं भी रखे हैं। बाद में हमें इसको दान में देना होता है, क्योंकि पहले के समय तो बहुत सारे अनाज दान में दिए जाते हैं, पर आप यहाँ कम से कम 1.25 किलो अनाज जरूर दान करें। उसमें भी मैंने दक्षिणा रख दी है। अब थोड़ा सा हम गंगा जल सभी जगह छिड़क लेंगे। एक दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक थोड़ा सा बड़ी साइज का लीजिएगा, जिससे कथा वगैरह जब तक सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ जो मेरी फोटो है इसमें ही गणेश जी बने हुए हैं। अगर आपकी फोटो में गणेश जी नहीं हो तो अलग से आप अपने मंदिर के गणेश जी को भी यहाँ स्थापित कर सकते हैं। अब सभी जगह हम तिलक अर्पित करेंगे। गणपति जी को सर्वप्रथम लगाएंगे, फिर हमारे दोनों करवों में लगाएंगे और यहाँ पर दोनों करवों उसके कंठ में आप मौली जरूर बांध लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि माता को आपको लाल सिंदूर अर्पित जरूर करना है। और अगर आपके यहाँ पर नारंगी वाला सिंदूर, जो पीला वाला सिंदूर होता है, वो अर्पित किया जाता है तो वो भी जरूर कीजिएगा। हमारे यहाँ जब सुहाग लेते हैं तब उसको लगाते हैं माता को। तो सुहाग कैसे लेना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, फोटो में जितने भी सुहागन स्त्रियां हैं, चंदा सूरज है, सभी जगह पर आपको टिक देना है। इसकी कथा जो है वो भी फोटो में दी गई है। अगर आपके पास कथा की किताब ना हो तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। सभी जगह हम अक्षत अर्पित करेंगे। आप पुष्प अर्पित कर देंगे। माता को लाल पुष्प भी जरूर अर्पित कीजिएगा। अगर कमल का या फिर गुलाब का अलग से कोई पुष्प मिले तो आप जरूर अर्पित कीजिएगा। मैं यहाँ गुलाब की और गेंदे की पुष्प लेकर आई थी, तो वही हम अर्पित कर देंगे। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से ये पूजा कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो पूजा है, ये जो व्रत है, तभी मान्य होगा तब आप दिल से व्रत रखते हैं, दिल से पूजा करते हैं। तो देखिए, सुहाग की चीजों के साथ साथ कुछ भी एक चांदी के पायल बिछिया अगर आपके पास रखे हो नए, तो वो माता को अर्पित जरूर कीजिए। और बाद में भी आप ध्यान रखिएगा, इसको अर्पित कर कर ही धारण कीजिएगा। अगर आप कोई नई पायल बिछिया लेकर आए हैं, वो भी माता के सामने रखकर फिर आप इसको धारण कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चौथ का मतलब होता है 4, तो 4 चीजों का
बहुत महत्व होता है। तो हमने जो हमारे करवे हैं उसके ऊपर भी 4 पेड़े रखे हैं और अलग से 4 पेड़े माता को भी अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद आपको धूप दिखाना है, माता को इत्र लगाना है और यहाँ पर सुहाग का सामान अर्पित करना है। सुहाग का सामान जो भी आप अर्पित करते हैं वो एक तो आप माता के लिए रखिए, जो कि बाद में आप खुद यूज कर सकते हैं उसको, और एक हमें यहाँ बायना निकालना होता है। बायना निकालने से आपको ये ध्यान रहेगा, जब हम यहाँ पर उसको आचमन कर रख देंगे, छिड़क कर रख देंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको इसको बाद में देना है, क्योंकि शाम से पहले बायना निकालना बहुत जरूरी होता है। इसका देखिए हमने यहाँ मौसमी फल अर्पित कर दिए हैं। जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 तरीके के फल अर्पित कर सकते हैं। इस पर देखिए यहाँ पर इसको हम साइड में रख देंगे और अपने बायने को निकाल लेंगे। तो पहले तो हम सुहाग का सामान अर्पित कर देंगे माता, कम से कम 5 चीजें जरूर अर्पित कीजिएगा, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। देखिए यहाँ पर आप बायने में जो भी चीजें देना चाहते हैं, सास को देना चाहते हैं, अपनी ननद को देना चाहते हैं, तो उनके पसंद का जो भी वो पहनते हैं उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। यहाँ कुछ पैसे, मिठाई, फल बायने के साथ जरूर दीजिएगा। यहाँ दक्षिणा जरूर दी जाती है, क्योंकि तो यहाँ पर एक मैंने लाल चुनरिया जो साड़ी होती है वो अर्पित की है और इसको हम बाद में बायने में दे देंगे। इसको आप पूजा में ही निकाल कर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कि बाद में इसको पूजा के बाद देना है। अब देखिए इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं छोटे रूप में। हवन की विधि मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें कथा सुननी या पढ़नी पड़ती है। अगर आपके आसपास कोई है तो आप उससे पढ़वा लीजिए, कोई नहीं है तो आप खुद पढ़ सकते हैं किताब से। तो थोड़े से अक्षत या फिर गेहूं के दाने आप ले लीजिए और यहाँ पर हम जो कथा है वो सुन लेंगे। करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि
सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था। अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसूटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। जो कथा है वो सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, आनंद फल की प्राप्ति होगी। अब थोड़े से जो गेहूं के दाने वो मैंने जल में डाल दिए हैं और थोड़े से हमने माता के चरणों में अर्पित कर दिए हैं। इस तरीके से आपको ये पूरी पूजा करनी है। इसके बाद आपको सुहाग भी लेना है, तो सुहाग की जो डिबिया है वो माता के सामने भरकर जरूर रख दें। इसका देखिए मैंने यहाँ छन्नी भी रख दी है, जिससे हमें चांद देवता को देखना होता है और फिर पति को देखना होता है। इसका देखिए अगर आपके पास कुशा घास है ये वाली, तो आप इसकी जो टोटी होती है करवे की उसमें जो छेद होता है उसमें आप लगा दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो तो लगा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी। अगर आपने कथा सुनी होगी तो करवा माता जो है वो माता ने इसी का बल देकर अपने पति की जो आयु है उसको बढ़ाया था। तो इस तरीके से आपको आरती कर लेना है। करवा माता की करवा की किताब में, करवा चौथ की किताब में आपको कहानी के साथ साथ आरती भी मिल जाएगी, तो वो आप गा लीजिए। अब हम आरती भगवान को देकर आचमन कर देंगे 3 बार। पहले हम आचमन करेंगे अपनी आरती का, फिर हम माता को प्रसाद अर्पित करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हे माँ प्रसाद भोग जो है वो ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप यहाँ समस्त पूजा का आचमन कर लीजिए, साथ में बायने का भी आचमन कर लीजिए। अब हम आरती स्वयं लेंगे, अपने पति देव को भी आरती जरूर दीजिएगा। जो मौलिक कलावा हमने अर्पित किया है माता को उसको भी आप ध्यान से उनको बांध दीजिएगा पति देव के सीधे हाथ पर, और अपने पति देव से भी अपने उल्टे हाथ पर बंधवा लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो शाम की पूजा है वो हमारी हो गई है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भूल हो गई हो माँ तो माफ कीजिएगा, और हमारी व्रत को, हमारी तपस्या को, हमारे सच्चे दिल से रखे हुए इस व्रत को सफल कीजिएगा। अब ये देखिए कैसे हमें करवे को फेरना होता है। तो 7 बार आपको फेरना है अपने हाथ को उल्टा कर कर। यहाँ पर देखिए क्रॉस कर कर आपको 7 बार इस तरीके से माता के साथ अपने करवे को बदल लेना है और फिर से उसी की जगह पर रख देना है। अब ये जो करवा मैंने अलग से रखा हुआ है इसमें गेहूं भरे हुए हैं और वो साइड में गेहूं रखे हैं, उनको हम दान कर देंगे। और यहाँ जो करवे में पानी है, जल है, उसको हम अर्घ देने के लिए इस्तेमाल करेंगे चांद देवता को। चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद और पति का पूजन करने के बाद आपका जो व्रत है वो संपन्न हो जाएगा। उसको आप पारण कर सकते हैं। आपको जो भी हमने भोग प्रसादी बनाई है भगवान को भोग लगाकर आप भोग ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए सबसे आखिरी में आपको कैसे लेना है सुहाग। सुहाग लेने के लिए हमारे यहाँ जैसी विधि होती है, उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली चिंगली से हम माता को सुहाग अर्पित करते हैं और वही 5 बार अपने मांग में भर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सुहाग लेने की विधि हो जाएगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। मेरी सभी बहनों को, भाभियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।